मुसलमानों पर चारों तरफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इधर एक खास रकम अरबों खरबों रुपया खाकर बरेली के बहुत बड़े शहदा वसीम रिजवी जैसे खबीस आदमी, जिसने कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबान दराजी करने की जुर्अत की है, लेकिन आज हिंदुस्तान पे हुकूमत और सियादत ऐसी नहीं है कि उस आदमी को तख्ताए दौर पर या फांसी पर लटकाया जाए। कोई कहने वाला नहीं। क्यों कहने वाला नहीं? डर है, सबको भय है। कुरान की तौहीन, नबी की तौहीन पर रोजाना बयान दे रहा है, टीवी में, दुनिया के चैनलों में, उसको कोई रोकने वाला नहीं। किस वजह से? इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि एक दौर आएगा, क़यामत बिल्कुल करीब है और पूरी दुनिया ईमान को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, हलाल और हराम के तमीज़ किए बगैर टूट पड़ेंगे। और आपने ये भी कहा कि कुर्बे क़यामत में जगह जगह पे सोने का पहाड़ जाहिर होगा। सोने का पहाड़ समझ रहे हैं? थोड़ा सा सोना मिल जाए तो पहाड़ तैयार होगा। नबी कायनात ने अपनी प्यारी साहबी से मुखातब होकर कहा कि अबू ज़र, उस सोने की एक रत्ती भी हो मत लेना अगर तुम जिंदा रहना तो। सब फितना है, क़यामत की निशानी है। दौलत की बात करते हैं, दौलत तो आएगी। नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक एक बेदाना अनार इतना बड़ा बड़ा अल्लाह तैयार करेगा हाइब्रिड का कि एक बेदाना आधा तोड़ देगा, उसका दाना निकाल के खा लेगा और उसमें चारों तरफ 8 गो खूंटी लगा के, खंभा लगा के उसको घर बना लिया जाएगा। इसका मतलब बेदाना कितना बड़ा होगा, वो भी आया नहीं है, उतना बड़ा बेदाना देखे नहीं है कि नहीं? बुखारी शरीफ पढ़ाते समय जामिया सलेफिया मरकजी दारुल उलूम बनारस में एक हदीस आई कि कुर्बे क़यामत में एक कट्ठे में 10 मन 20 मन करके अनाज का उपज होगा। एक यूपी का लड़का था नैनीताल तरफ का, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल की अगर हदीस नहीं होती तो मैं इसको झूठ मानता। ये मुमकिन है कि एक कट्ठे में 20 मन फसल अनाज का उपज हो जाएगा? कैसे है? आज देखिए एक कट्टे में 8 मन 10 मन मकई होने लगा है। नबी ने मजीद फरमा दिया कि कुर्बे क़यामत में एक कट्टे में एक नहीं, 2 नहीं, 40-40 मन अनाज का उपज होगा। खेतियों में इतनी बरकत दी जाएगी, गरीबों को अल्लाह मालदार कर देगा। नबी कायनात से पूछा गया कि कुर्बे क़यामत में कौन लोग सबसे ज्यादा मालदार होगा? नबी ने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की एक निशानी बताई कि लोंडी आका को जनेगी। आपने फरमाया व इन तरल हुफात अल औरात लअल्ल तरिया अश्शायत तअलुना फिल बुनियान। का कौन लोग मालदार होंगे? तो आपने फरमाया जो कल तक जिनको चप्पल मुयस्सर। ये हमारी आपकी ज़बान नहीं है, 1600-1700 साल पहले नबी ने फरमा दिया। जिनके पैर में चप्पल मुयस्सर नहीं था, नबी फरमा रहे इन तरल हुफात अल औरात, जिसको अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं था कल तक। दूसरी रिवायत में कहा कि बहरा आदमी, गुंगा आदमी, गर्दन का टेढ़ा आदमी, जिनकी जबान पर तुतलाहट होगी, ये लोग क्या करेंगे? इतने मालदार हो जाएंगे, इतने रईस हो जाएंगे। नबी फरमाती है ततअलुना फिल बुनियान, बिल्डिंग बना के घमंड करेंगे। क़यामत की निशानी होगी, दौलत आ जाएगी लोगों के पास।
अभी आपने कभी हलाल और हराम की तमीज की है? पंचायती इलेक्शन आपके यहाँ हो गया, कहीं अभी हो रहा है, कहीं गिनती है 1 दिसंबर को, कहीं 8 दिसंबर को, कहीं 15 दिसंबर। क्या हो रहा है? 2 टके के लिए हमारा आप बिक रहे हैं कि नहीं? मचान बना के ये बेईमान सिरशाबादी कौम सो रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। इससे भी 2000 लेते हैं, उनसे भी 2000 लेते हैं। एक को वोट दिया, एक को नहीं दिया। कभी घर के वोट को 2 हिस्सों में कर दिया। इमाम कायनात ने कहा यह कौम फला नहीं पाएगी जो कौम रिश्वत लेके वोट डालेंगे और रिश्वत दे के वोट लेंगे। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, वह राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। कभी हमने आपने सोचा क्या हो रहा है? दौलत की पूजा हो रही है, ईमान का खात्मा हो रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर यलगार हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने की साजिशें की जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया हम मुसलमानों को? जलसे हो रहे हैं, गली गली में जलसे का इनेकाद किया जा रहा है दीन के खातिर। हमने दीन को परसिपुर्स डाल दिया। रब का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं, हदीस रसूल समझने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं, मेला ठेला हमने बना लिया है। क्या हो गया? जमाने को हमने किस तरह रुख को मोड़ दिया है। आज 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 लेकर के जलसे कराई जा रहे हैं। एक मुकर्रर 1 घंटे की तकरीर करेंगे, 60,000 रुपया लेते हैं, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे फिक्स करके। पहले ज़माने के बड़े बड़े उलमा आते थे। मैंने मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अली असगर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, अब्दुर्रऊफ झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह की जेब में 500 रुपया रख दिए, तो जेब से निकाल के कह रहे हैं 200 खर्च हुआ है, सफर खर्च, 300 आपस मदरसे में रख लीजिए। ये हाल था, ईमान था उस जमाने में। आज हम किधर जा रहे हैं? मैंने खुतबे के बाद जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ने कुरान में बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू हलालन तय्यबा, हलाल तय्यब माल खाओ। हलाल तय्यब, तय्यब कहते जो अंदर बाहर दोनों पाक। एक होता ताहिर, बाहर से ऊपर से पाक है लेकिन अंदर से ना पाक, उसको नहीं खा सकते। समझ रहे? नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया मिन हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश, जिसकी पर्दाख्त हराम चीजों से की गई हो। कोई कहने वाला है एक जमाना था हजरत उमर जैसे जलाली सहाबी रसूल है, मिंबर पे एक नया कुर्ता पहन के चढ़ा है खुतबा देने के लिए, जुमे का खुतबा। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत मोहम्मद बिन मसलमा पकड़ के मिंबर से नीचे कर दिया। बाघ को, शेर को, इतनी बड़ी सहाबी जिनके बारे में नबी कायनात ने कहा कि अगर मेरे बाद नबी का सिलसिला चालू रहता तो उमर नबी होते, लेकिन मैं खातमुन नबीर हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं है, लेकिन अगर होते तो उमर हो। मिंबर से उतार दिया गया। कहा क्यों? का खत्ताब का बेटा हो, ज़राए आमदनी तुम्हारा जानता हूँ, कहां से ये पैसा पाए हो बताओ। हजरत उमर ने कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला लोगों के सामने बयान देगा। हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, कहने लगे अमीर अल मोमिनीन को देखकर तुम लोगों ने मिंबर से उतार दिया। जानते हो मेरा अब्बा हजरत उमर जिस कुर्ता को पहन के जुमा का खुतबा देते थे उसमें पैवन लगी थी, पैवन कई 2-3 है कि नहीं? देवबंदी मौलवियों ने कहा 70 पैबंद लगी थी। कितने? 70। बरेलवी के बड़े पीर ने तकरीर में कहा कि हजरत उमर जो कुर्ता पहन के खुतबा देते थे उसमें 70,000 पैबंद लगे थे। पैबंद बुझ रहे हैं ना, जिसको हम अपनी जुबान में ताली बोलते हैं, चिप्पी। तो 70,000 अगर चिप्पी रहा होगा तो कुर्ता कितना बड़ा रहा होगा? अस्तगफुरुल्लाह। 2-3 चिप्पी थी, उस कुर्ते को बदल के हजरत उमर को नया कुर्ता बना दिया।
हम लोग कहते हैं ना कि अगर मौलाना शमशाद साहब रोजाना नजायज करे, कल तक गरीब थे, खानदानी गरीब, 1 कट्ठा जमीन का मालिक नहीं उनका बाप दादा, लेकिन अचानक 1 साल में 10 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, 40 लाख की मारुति में चढ़ने लगे, तो कुछ लोग तो कहेंगे, तबसरा करेंगे कि कहाँ से मिला, ये तो नाजायज है, कहाँ से लाया, चोरी किया, चंदा किया, है कि नहीं। एक ज़माना था कि सऊदिया में एक कुर्ता के दामन फैला करके भीख मांगे थे, नाम लेना नहीं चाहूँगा, दुनिया से चले गए, तो एक दिन में इंडियन 1 करोड़ रुपया मिला था। मस्जिद नबी मदीने के मस्जिद के सामने सिर्फ यही कुर्ता पायजामा पहने हुए थे हिंदुस्तानी मौलाना थे, अच्छे मदनी आलिम, तो ऐसे दामन फैला के मस्जिद नबी के सामने खड़े हो गए थे। तो एक नमाज के बाद कितना भीख मिला, अल्लाह अकबर, जरा गौर कर रहे हैं। सऊदी हर वक्त दौलत लुटा रहे हैं, जन्नत के लिए दौड़ रहे हैं, अब किसी की 5 वक्त नमाज नहीं छूटती। जरा मुआवजा कीजिए, सऊदिया के कोई आदमी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, किसी की 5 वक्त नमाज नहीं छूटती। कितनी खुशाइन बात। हम में से कितने लोग 5 वक्त नमाजी? ईमान हमारा कहाँ चला गया दोस्तों? उन्होंने दौलत को लुटा दिया। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह थे तो एक पार्लियामेंट में कानून पास किया था कि पूरी दुनिया की कोई मस्जिद फूस की रहनी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया का कोई मदरसा फूस का रहना नहीं चाहिए। इसके लिए जितना भी रुपया लग जाए, बैनल मशरिक वल मगरिब, दुनिया जहां तक है हर जगह में जाके मस्जिद को पक्का बना दो और मदरसे को पक्का बना दो, आज़म किया था। लेकिन आज रुख किधर जा रहा है? ईमान किस तरफ है? कहते हम क्यों टोकने जाएंगे। यह अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को मिंबर से उतार दिया गया। जब सफाई बयान की कि सबको बैतुल माल से एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक चादर मेरी बाप फारूक आजम को मिली थी, जो चादर इकट्ठा करके अमीर अल मोमिनीन को कुर्ता बना दिया हो, अगर जायज है तो मेरा बाप दोबारा मिंबर पे चढ़ के खुतबा देगा, नहीं तो नहीं देगा। सबने कहा हमारी बदगुमानियां दूर हो गई, जाइए। हजरत उमर दोबारा मिंबर पे चढ़ के जुमा का खुतबा दिया। कभी हमने आपने गौर किया है? बहरीन का गवर्नर है, साहबी रसूल है, बदरी साहबी। बदरी साहबी जानती? 313 जंगे बदर में जो शरीक हुए थे, जिनको नबी ने कहा था तुम्हारा अगला पिछला गुनाह माफ, छोटा बड़ा सब गुनाह माफ, जन्नती जन्नती जन्नती। 313 आदमी 900 से जायद काफिरों के मुकाबला के लिए इस्लाम और कुफर की पहली लड़ाई, पहली जंग, जिसमें 313 आदमी शरीक हुए थे। नबी ने जन्नती कहा था, उसमें से एक साहबी बहरीन के गवर्नर बने थे, है कि नहीं? बहरीन का गवर्नर जानते हैं ना, गवर्नर चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री से भी बड़ा। लेकिन उस जमाने में मुख्यमंत्री ही चंदा लाते थे। आजकल मौलवी जाते हैं ना आपके पास ज़कात फितरे का पैसा लेने। अगर ये इस्लामी हुकूमत होती तो पुलिस जाती, बीडीओ साहब जाते, डीएम आते, है कि नहीं? तो वो चंदा जमा करते थे। बहरीन का गवर्नर चंदा जमा करके लाया। चंदे में क्या मिला? हमारे यहाँ धान, मकई, गेहूं, पैसा, यही सब मिलेगा। उस जमाने में चंदे में क्या मिलता था? मनक्का, किशमिश, खजूर, है कि नहीं? जेवरात, सोने की अंगूठियां सब लाए, सब लाके नबी को जमा कर दी। एक अंगूठी, इतना लाए अंगूठी 2000 से ज्यादा, एक अंगूठी वो अपने मन से बहरीन के गवर्नर लगा लिए। कितना मैं करोड़ों का सामान नबी को चंदा ला के जमा किया हूं, एक अंगूठी मैं लगा लूं तो क्या है? 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। नबी जनाजा पढ़ के दफन करके आ गए। अब कौन साहब याद रखेगा? बदरी साहब, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ की गारंटी नबी ने वही दिया था। और नबी जनाजा पढ़ के दफन करके आए, कब्र में अजाब हो रहा। जिब्रील अमीन आ गए, कहा अल्लाह के नबी बहरीन के गवर्नर को
कब्र में अजाब दिया जा रहा है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल हैरान और परेशान हो गए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के मिंबर के पास से बाहर आती, फिर अंदर जाती। अम्मा आयशा देखकर समझ गई कि क्या बात है। अल्लाह के रसूल हैरान और परेशान है। कहा कि जानती हो आयशा, आज एक मेरे जंगे बदर में शरीक होने वाले नेक सहाबी को कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मगरिब के नमाज के बाद नबी कायनात ने सबको जमा कर लिया। सहाबा इकराम से पूछा कि इनका अमल कैसा था। सबने कहा अच्छा। कहा फिर कब्र में अजाब क्यों दिया जा रहा है। हजरत आयशा को भेजा अपनी बीवी को नबी ने कि गवर्नर की बीवी जिंदा है, उनके पास जाके पूछो तो इनका अमल कैसा था, कब्र में अजाब क्यों दिया जा रहा है। जिब्रील आके अभी बताया। वहां जाके जब पूछे तो उनकी बीवी भी बोली कि बड़े नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे, अमल के पुख्ता थे। कहा फिर क्यों कब्र में अजाब दिया जा रहा है। उनकी बीवी ने कहा आयशा सुनो सुनो एक बात, नबी को एक बार बहरैन से जो चंदा ला के दिए थे, सोने की अंगूठियां, सोने के जेवरात, कान की बालियां और खजूर, मनक्का, किशमिश, छुहारा जो सब मिला था, एक अंगूठी नबी की इजाजत के बगैर ले ली। वो मामूली समझा था कि ये हम इतना लाके दिए तो एक रख लेने में क्या हर्ज की बात। ये आके हजरत आयशा ने नबी को सुनाया। नबी ने कहा या आयशा, इसको तुमने मामूली समझा है। वलाउ काना मिस्लु ज़बदिल बहर, अगर समुंदर की झाग के बराबर, समुंदर के पानी के बराबर भी नेकियां होती तो इस एक अंगूठी की खयानत की वजह से इनके सारे नेकियों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। जरा गौर करो। नबी दुआ के लिए निकले, कब्र में गए, एक हरी टहनी को दो हिस्से में काट दिए, गाड़ दिए, नबी दुआ करने लगे। कब्र से अजाब टाल दिया गया। बहुत से बरेली हजरात कब्र में हरी चादर चलाते हैं और दलील में कहते हैं नबी ने कब्र से अजाब दूर करने के लिए हरी टहनी गाड़ी थी। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि इसका मतलब आपके पीर के कब्र में अजाब दिया जा रहा है, तभी तो हरी चादर चाह के अजाब भगा रहे हो। हालांकि वो नबी थे, इमाम कायनात की बात थी, अजाब हटा लिया गया एक अंगूठी की खयानत की वजह से। अब पूछिए लोगों से कि घूस लेके मुखिया में जो जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, तो ये एक अंगूठी की खयानत वाले नेकी सब कुछ करने के बावजूद भी कब्र के अजाब में मुब्तला हो जाए तो हमारा आपका क्या हशर होगा। जो मौलाना चंदा करके लाते हैं, नेकी का काम करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बगैर कुछ चुरा लेते हैं, उसका क्या हशर होगा। क्या होगा उन आलिमों का जो चंदे के नाम पे पैसा लाके अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, चंदे के नाम पर यतीम, गरीब, अनाथ, बेवा के हुकूक को पामाल करते हैं। कभी आपने पूछा है कि मौलाना साहब आपके बाप दादा गरीब थे, आपके खानदान गरीब थे, आज अरबपति हो गए हो, कहां से पैसा लाए हो, कहां से इतनी महंगी कार लाए हो? कोई पूछने वाला नहीं है। वो जमाना था कि नजायज होने नहीं देते थे, चूंकि हदीस याद थी नबी की कि मन रअा मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, कोई नाजायज चीजों को देखो तो हाथ से रोको। यह ईमान का तकाजा है। अगर हाथ से रोकने की क्षमता नहीं है, नबी ने फरमाया फबिलिसानी, जबान से मना करो कि मत करो। अगर जबान से मना करने की ताकत नहीं है तो नबी फरमाते हैं फबिक़ल्बिही, फबिक़ल्बिही, उस आदमी से दिल से नफरत करो कि बेईमान है, ठग है, नाजायज पैसा रखता है, दारू बेच के सूद और ब्याज का पैसा लाके रखा है। मैं इसको कभी इनसे समर्थन नहीं कर सकता हूँ, इनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। कभी हमने आपने ऐसा किया है? नहीं किया है। दोस्तों, क्या हो गया मुस्लिम समाज को? किताब पढ़िए अल्लामा शेख सलाहुद्दीन मकबूल अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह का, इनका नाम सुना होगा, चूँकि अररिया मशहूर जगह है। एक बार जमीयत का मामला था कि आप मेहरनगर में जिनकी गाड़ी पे पथराव हो गया था, सुने होंगे कि हिंदुस्तान के किबार आलिम दीन की गाड़ी पे पथराव हो गया। किस बुनियाद पर?
80 किताबों के मुसन्निफ बड़े मौलाना आए थे। क्यों पथराव किया, किसने किया? हाय हाय, ईमान कहाँ चला गया है। उन्होंने किताब लिखी है कि उलमा मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। क्या किताब लिखे? उलमा मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात है? अब तक तो हम लोग मौलवी की ज़बानी सुनते आए हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करेगा अल्लाह उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सही बात, नबी की हदीस है। लेकिन ये किताब लिख दी है कि और मौलाना लोग मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। ये क्या मैटर है? ये यही मैटर है दोस्तों। एक मस्जिद हमें बनाने के लिए दिया है कि 10 लाख में इस मस्जिद को बना दो, उसमें 10 में से हम 6 लाख ही रख लिए हैं। 4 लाख रुपये सीधे साधे मौलवी मौलाना शमशाद सल्फी जैसे भूले भाले आदमी को कहें कि 4 लाख रुपया ले जा करके संदरपुर में एक मस्जिद बना दो, कुछ गांव से भी लगवा लेना, कुछ कर लेना, क्या होगा? एक ट्यूबवेल नल हिंदुस्तानी 40,000 दिया जाता है कि नहीं? 40,000 का अरब का कैसो रियाल हो, बहुत मामूली पैसा है, वो दिया जाता है। 40,000 में एक नल। एक मौलवी कह रहे हैं कि अगर 1,000 ट्यूबवेल मिल जाए मौलाना नल, तो मेरी खानदान पुस्तक बैठ के खाए। हाय हाय, क्यों? एक ट्यूबवेल में मिला 40,000। संदरपुर में ट्यूबवेल हलाने के लिए आएंगे 500 रुपया 2500 रुपया देंगे, उसमें भी कहेंगे सहनगांव वाले बना दो। क्या हो गया ये बात? शर्म करो मेरे भाई, क्या हो रहा है? अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर इंदिरा आवास के मकान की तरह बनाया जाता है। छत पे पानी छूता है, मस्जिद घुसने के बाद ताज्जुब लगता है कि अल्लाह का घर आकर के दिल खुश होना चाहिए, लेकिन मस्जिद आने के बाद ताज्जुब लगता है कि वो मस्जिद इंदिरा आवास के मकान की तरह कहीं पलस्तर झरा हुआ है, कहीं पंखा लटक रहा है, कहीं खिड़कियां लटक रही है। अल्लाह के घर के साथ हमने नारवा सलूक किया है, फिर भी पूरी जनता, पूरी आवाम समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्लाह के घर के पैसे को चोरी करके, यतीम के पैसे को चोरी करके, ट्यूबवेल के पैसे को चोरी करके, अनाथ बेवा के पैसे को चोरी करके खाने से कितना बड़ा गुनाह है, कितना संगीन जुर्म है। ये जो जालिम जाबिर बादशाह को अल्लाह ने मुसल्लत किया है, कब होगा ये कौम पर आफत? कब आएगी? जब ये कौम खाने पीने हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। मेरी बात कभी हमने गौर किया?